Welcome once again, and today we will see when angle bisectors of two angles of a triangle bisect. So what happens? अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और OD इसका एंगल बाइसेक्टर है और OC इसका एंगल बाइसेक्टर है जो कि C से काट रहे हैं। तो गिवन क्या है? गिवन है मेरे पास ट्रायंगल ABC और जो OD है, OD एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर, ये मुझे गिवन है। मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? एक्चुअली मुझे एस्टेब्लिश करनी है रिलेशन, मुझे रिलेशन निकालनी है, रिलेशन बिटवीन एंगल BAC और एंगल BOC, ये रिलेशन निकालनी है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। देखो, इन ट्रायंगल ABC हमको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC हमको पता है एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखा आपने, अगर मैंने यहाँ पे नाम डाल लिए होते तो मुझे काफी इजी हो जाता। ठीक है, अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने दो इक्वेशन बना ली हैं। अब मुझे रिलेशन निकालनी है किसमें? आई हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो मुझे पता है सिर्फ OB इज एंगल बाइसेक्टर। OB क्या है? एंगल बाइसेक्टर है इसका और एंगल ABC का। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इट मीन्स अगर मैं बात करूं OBC बराबर ABO बराबर हाफ ऑफ एंगल ABC और सिमिलरली जो OCB है और ACB है वो हाफ ऑफ एंगल ACB हो जाएगा। मुझे बेसिकली इस एंगल की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ ABC में। तो मैंने देखा यहां तक जो गिवन दे रखा था, गिवन के ऑन द बिहाफ ऑफ गिवन आई हैव डिराइव्ड ऑल द थिंग्स पॉसिबिलिटीज, मैंने सारी लिख ली हैं। अब मुझे A और इस एंगल में रिलेशन चाहिए। अगर A और इस एंगल में रिलेशन निकालना है तो बाकी चीज मुझे एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या B और C कुछ एलिमिनेट कर सकता हूँ? तो फिर मैंने एंगल बाइसेक्टर का यूज किया और देखा OBC को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ एंगल B। इट मीन्स या मैं इस इक्वेशन में हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ B आ जाएगा और इन दोनों को माइनस कर दूं, या मैं इस इक्वेशन को डबल कर दूं। मतलब इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं? इट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। हो सकता है यही। मैं इस जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या मिलता है मुझे। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है? मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया 360। हाँ, क्या मिला मुझे? ट्वाइस ऑफ OBC को मैं क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ OBC को मैं लिख सकता हूं, इस पर स्पेस बनाते हैं। ट्वाइस ऑफ OBC को मैं लिख सकता हूं, ये तो ऐसे रहेगा। ट्वाइस ऑफ OBC इज इक्वल टू एंगल B, मतलब ABC जो मैंने यहां लिखा हुआ है। ऐसे ही ये एंगल C हो जाएगा और ये हो जाएगा 360।
ये इक्वेशन हो गई मेरी थर्ड। अब मैं अगर थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देता हूं या b प्लस सी की वैल्यू रख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं यहां से अगर b प्लस सी की वैल्यू निकालूं फ्रॉम फर्स्ट या b प्लस सी की वैल्यू मैं यहीं से निकालूं, जो b प्लस सी है, देखो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC। अब मैं यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू अगर रख दूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ओके, आई एम इरेजिंग इट। अगर मैं अब यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू मैंने रख दी a प्लस 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इक्वल टू 180, ये सब उधर चला जाएगा एंगल A और ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल BOC, मैं एंगल O लिख लूंगा उसको, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखो, जो एंगल BOC है वो क्या हो जाएगा? 90 प्लस एंगल A/2 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। BOC की वैल्यू आ गई है, BOC की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन आपके कंपटीशन में ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपके कंपटीशन में ऐसे पूछा जाएगा, आपको ये एंगल दे दिया जाएगा 80 डिग्री का और आपको ये बताना होगा और ऑप्शन दे रखे होंगे। अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आपको पता है BOC की वैल्यू क्या होगी? 90 प्लस 40 दैट इज 130। जिस बच्चे को ये रिजल्ट याद होगा, ही कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली, ओके। नाउ अब क्या ये चीज यहां खत्म हो गई? नहीं, आगे देखो एक बार और। अगर हमको रिलेशन मिल चुकी है, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा दूसरे तरीके से बनाऊं, मतलब ये जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल को यहां पे लिखूं तो BOC क्या है? BOC है 90 प्लस एंगल A/2। लेकिन अगर यही ट्राइंगल मेरा ABC हो गया है, क्या ट्राइंगल हो गया है? ABC, और मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, ठीक, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर बाहर किसी P पे काट रहा है, बाहर किसी P पे काट रहा है। इन दैट केस एंगल BPC is equal to 90 minus angle A/2. Both results are very important. अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर है तो 90 प्लस A/2, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो 90 माइनस A/2। इसको भी चलो प्रूव करते हैं, देखो, क्योंकि BP एंगल बाइसेक्टर है, BP क्या है? एंगल बाइसेक्टर, इसलिए ये साइड, ये एंगल बराबर होगा। CP एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लेट अस नेम, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, और क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे, ठीक है, ये बराबर होंगे। अब मुझे क्या प्रूव करना है? इस्टेब्लिश करनी है रिलेशन, किसमें? एंगल BPC एंड एंगल BAC में, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करनी है मुझे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से वही चीज, एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ये 180 डिग्री के हो जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ओके। और मैं क्या कर सकता हूं?
एंगल ABC, जो ये इक्वेशन है इसमें से मैं ABC कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं? या एक चीज और देख लो, इन ट्राइंगल BTC एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BPC इज इक्वल टू 180। इन दोनों का यूज करना है, एंगल बाइसेक्टर्स का यूज करना है, ये रिलेशन निकालनी है। ये ट्राइंगल ABC में था, ये ट्राइंगल ABC में था और ये ट्राइंगल BPC में है। इन दोनों को यूज करके निकालना है। तो अब जब हमने इसमें निकाला था तो हमने जिस प्रकार से एलिमिनेट किया था वही एलिमिनेशन हमको यहां भी करना है। लेकिन कैसे? देखो, अगर मैं ABC में ये वाला एंगल जोड़ दूं, मैं ABC एंगल में ये वाला एंगल जोड़ दूं तो मुझे 180 मिलता है। एलिमिनेट हो गया। मैं इस एंगल में ये पूरा एंगल जोड़ दूं, 180 हो गया। दोबारा मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये एंगल है ABC, इसमें मैं ये वाला एंगल जोड़ दूं तो 180 हो गया। एलिमिनेट। तो ये एंगल हमको दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, हम ये और ऐड कर दें। कैसे? देखो कैसे ऐड करेंगे इसको। हमने इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, क्या मिल गया मुझे? ट्वाइस ऑफ 1, ट्वाइस ऑफ 3, ये ट्वाइस ऑफ एंगल BPC, ये हो गया 360। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं। ठीक, मैं बीच वाला चीजें मिटा रहा हूं, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। और क्या मिटा देना चाहिए? ये तो हमें निकालना है, ये तो हम ऐड। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं क्या मिलेगा मुझे? देखो, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया क्या मिलेगा मुझे? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों को ऐड किया क्या मिलेगा? देखो, एंगल A प्लस एंगल ABC, और अगर मैं यहां पे लिख लूं ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, अच्छा, प्लस एंगल ACB प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और जो चीज मैं डिस्कस करता आ रहा हूं प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BPC, और ये यहां पे 180 और ये 360। अब आप क्या ये बताओ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या ये पूरा एंगल नहीं है? ये एंगल बराबर है। ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 जो है हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को क्या मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को क्या मैं, अगर ये लाइन यहाँ पे x है, ये यहाँ पे y है, तो क्या मैं XBC नहीं लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ 3 को मैं क्या YCB नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल व्हाट XBC प्लस एंगल ACB, इसलिए क्या लिखूंगा? YCB, ओके, YCB और ट्वाइस ऑफ BPC, और ये जुड़ के क्या हो गया? 540। अब देखो, ये लीनियर पेयर एक्सियम बन गया है, ये लीनियर पेयर एक्सियम बन गया है। क्या बचा मेरे पास? मेरे पास क्या बचा? मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास बचा है एंगल A प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ BPC, और जो लीनियर पेयर एक्सियम बन गया था 180 है, 180 है, 360 इक्वल्स टू 540, 540। अब 360 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 360 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? A प्लस
ट्वाइस ऑफ बीपीसी इज इक्वल टू 180। अब आप देख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल बीपीसी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। और अगर ये बीपीसी उधर जाता है, मतलब ट्वाइस उधर जाता है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। बोथ रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ। तो क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एंगल बाइसेक्टर? Write in comment if you know what is the intersection point of two angle bisector। ठीक है, ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक अंदर काट रहा है, एक बाहर काट रहा है। रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। We will solve some questions based on this।